गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और गाइज, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ तो इसी जगह से करती हूँ। उसका एक रीज़न है, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है ना वो सनलाइट में ज़्यादा अच्छा रहता है। अंदर आके ना वीडियो बिल्कुल एकदम ब्लर हो जाती है, इसमें कुछ कमी आ गई है इस वजह से। बाकी इस जगह से अच्छा मतलब फ़ोटो अच्छा आता है, वीडियो अच्छी बनती है इसीलिए। तो आज है संडे और बच्चों का संडे है आज। मेरा तो कोई संडे होता ही नहीं है। तो सुबह उठ के सब बच्चों को पहले, क्योंकि शाम को मैंने ना पाव भाजी बनाई थी, तो पाव भाजी थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी, तो सब लोगों ने सुबह नाश्ता कर लिया। बच्चों को मैंने नमकीन पिया बनाई नाश्ते में, क्योंकि शाम को खा ली थी इन्होंने। और फिर घी की बनती है ना, प्रॉपर घी रहता है उसमें, तो खांसी हो गई थी, तो इसीलिए इनको मैंने सुबह नाश्ते में वो बनाए थे, सॉरी नमकीन पिए। और हम सब लोगों ने पाव भाजी खाई। अभी मैं खाना बना के आई हूँ, अरबी की सब्जी और साथ में भरमा बैंगन। तो अभी मुझे अपना घर का काम करना है। गाइस, आपको पता है जब मम्मी बीमार उसके दर्द होता है तभी उनको छुट्टी मिलती है संडे जैसी। नहीं मिलती, तब भी नहीं मिलती, तब भी काम करना होता है, क्योंकि हमारे तो चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, बस छुट्टी तभी मिलती है जब हम मायके जाते हैं, उससे पहले छुट्टी नहीं मिलती है। तो आज बहुत सारे कपड़े धुले थे गाइस, सच में इतने सारे कपड़े थे, सबको धो के मैंने सुखा दिया है। और अपनी बेडशीट भी चेंज की है, मतलब की नहीं है अभी, मैंने उसको धुलने डाल दिया, तब उसको बिछाना बाकी है। वो कल के ब्लॉग में आ गया वो सारी चीज़ें। तो अब ये देखो, ये तैयार हो रहा है। मम्मा मैं खुद से तैयार हुआ, कपड़े अपनी पसंद से पहने, मुझे यही कपड़े पसंद है, मैंने दूसरे निकाले थे इसके लिए। और ऑयल भी खुद लगा रहा है, और देखो सारी चीज़ें खुद से तैयार हो रहा है। कंघी मैंने अंदर अभी ये ना ग्रीन वाला रखा है, ग्रीन वाला ले ले। पर्पल वाला इसमें रखा है, इसको खोल नीचे वाले को, इसको हाँ इसमें रखा है। अपनी पसंद का कंघा चाहिए, तो ये तो जाएगा तैयार होकर दुकान पे। तो मैं अपना काम करूँगी। और आज मुझे ना खाएगी, अच्छा मैं अपना आज कुछ ब्लाउज वगैरह सिलने हैं मुझे, तो उसकी तैयारी करनी है मुझे। आज छुट्टी है ना मेरे बच्चे की। मौसम 2 दिन से मौसम एकदम से चेंज हो गया भाई। और इसने मुंह पे ऑयल लगा लिया, आंवले का ऑयल, पागल लड़का। और बता पापा ने दिमाग क्या लगा, मैं गरम अभी से गरम बनियान निकाल दी, सुबह शाम बढ़िया हुआ। जैसे हम नहाते हैं ना उसके बाद तो नहीं पहननी पड़ी, नहीं तो मैं उतार देती। इनके लिए आज गरम बनियान निकाल दी, दोनों को पहना दी सुबह सुबह, क्योंकि इनको खांसी हो गई थी। एक तो कुछ पाव भाजी खाने से, और दूसरी बात तो मौसम एकदम से चेंज हो गया है। पंखा ना चलाओ तो गर्मी लगती है, पंखा चलाओ तो ठंड लगती है। तो पहले इनको मैं तैयार कर देती हूँ, फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइस वो ये वाली साड़ी है जो मुझे कल मिली थी, तो मैंने इसको अभी खोल के देख रही हूँ, खोल के भी नहीं देखा है। ये इसका ब्लाउज है, तो इसकी पहले फॉल लेके आऊँगी, फॉल लेके आके फिर इसका ब्लाउज वगैरह लेके आके तब मैं इसके करूँगी सिलाई। क्यों नहीं किया जा रहा? करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। ये सॉफ्ट कॉटन है, कॉटन नहीं है। मैं साड़ी कैसी आदि कहाँ है? कितनी ज्यादा कौन है इस साड़ी में? ये साड़ी है, ये ब्लाउज का है। हाँ ये ब्लाउज का है, ये साड़ी का है। ब्लाउज का लंबा कहाँ से? कट के छोटा हो जाता है। इसको मैं सिलूंगी ना जब आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट आए थे कि जब भी आप ब्लाउज स्टिच करो तो हमारे साथ ही करना, हमारे साथ शेयर करना। आज मार्केट जाऊंगी तब इसका काम करके लेके आऊंगी। मम्मा खाने पीने का काम करेंगे, मेरे लिए तो लिप ग्लॉस और आएगी। तो गाइस अभी मैं बेडशीट बिछा रही हूँ, और ये जो बेडशीट है ना मैंने अभी चेंज की थी, धुल गई है, धुल के तुरंत बिछा रही हूँ, यानी कि 1 घंटे में आजकल कपड़े सूख जाते हैं। थोड़ी सी मौसम में ही ठंडक है, बाकी तो धूप तो इतनी तेज निकलती है। तो यहाँ पे वीडियो बना रहा है हर्षित, बोल रहा था मम्मा मैं बनाऊंगा, और बिल्कुल भी मुझे नहीं दिखा रहा था, बस इधर उधर दिखाया जा रहा है। बाकी एक चीज़ है कि जब से PVC पैनल लगे हैं ना, तो रूम का लुक चेंज हो गया है, अच्छा लगता है। और सच में मतलब थोड़ा सा भी आप कुछ चेंज करो रूप में तो पॉजिटिविटी आती है। मतलब साफ सफाई रखोगे आप अपने घर में, सजा के अच्छे से रखोगे ना, तो पॉजिटिव वाइब आती है अपने आप को।
तो हर हाउस वाइफ का फर्ज होता है कि अपने घर को साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखे, जिससे कि जब भी कोई घर में अंदर आए तो उसको लगे हाँ घर है। बाकी घर की साफ सफाई तो सब लोग करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अपने घर की साफ सफाई नहीं रखता होगा, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें होती है ना, छोटी छोटी जो आदतें होती हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा चेंज कर लें तो हमारा घर और भी अच्छा दिख सकता है। मुझे बनाना है मूंग की दाल की पकौड़े की सब्जी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मैं सोच रही थी क्या बनाऊं। तो मम्मी ने सुबह मूंग की दाल भिगो दी थी, तो मूंग की दाल की पकौड़ी की मुझे सब्जी बनानी है। यहाँ पर मैंने सुबह भिगोई थी, उसके बाद मैं उसको धो के अच्छे से साफ कर लिया और फिर पीस के नमक डाल दिया इसमें। तो मुझे पकौड़ी तलनी है। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब पकौड़ी तलना स्टार्ट करती हूँ। मूंग की दाल की पकौड़ी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है गाइस, और बिल्कुल लाइट भी रहती है, आपको कोई नुकसान भी नहीं करती है, बच्चे बड़े कोई भी खाओ। फेवरेट तो होती है साथ में, लेकिन मतलब नुकसान भी नहीं करती है। वैसे तो ये वाली रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में काफ़ी बार शेयर किया है, लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मूंग की दाल पहले भिगो के रख देनी है, सुबह भिगो के उसके बाद में अच्छे से धो के उसको मिक्सी में पीस लेना है। पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी भीगने के बाद में पानी उसमें हो जाता है। फिर फेंट लेना है अच्छे से, और फेंटने के बाद फिर थोड़ा सा नमक डाल के और इस तरह से पकौड़ी बना लेनी है। पकौड़ी आपको बिल्कुल सावधानी से बनानी है, क्योंकि ये फट जाती है तो हाथ जलने का डर रहता है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा फिट जाती है ना, तो इसलिए पकौड़ी फूटने का डर रहता है। बाकी पकौड़ियाँ मैं इस तरह से तल लूँगी 2 बार में, क्योंकि एक बार में आ नहीं पाएंगी, इसीलिए जब 2 बार में तल लूँगी तो जब करारा बनाने के लिए जब मैं दही वगैरह डालूंगी, उसके बाद में जब करारा हमारा उबल जाएगा। करारा कैसे बनाना है, जैसे अरबी की सब्जी बनाते हैं, जैसे गट्टे की सब्जी बनाते हैं, सेम उसी तरह से पहले ऑयल डाल के जीरा डालना है, फिर मसाले डाल देने हैं और उसमें दही डाल देना है। दही जब अच्छे से पक जाए तो हमें पानी डाल देना है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, 1 गिलास 1.5 गिलास, जितने आप घर में मेंबर हो उस हिसाब से। और जब वो उबल जाए अच्छे से तो उसमें पकौड़ी ऐड कर देनी है। तो ये है करारे की फुल रेसिपी, जो आपको मैंने 1 मिनट के अंदर बता दी है। उसके बाद गरम मसाला ऐड करके आप सबके लिए सर्व कर सकते हो। फायदेमंद भी रहती है और जल्दी भी बन जाती है, और सबसे अच्छी बात है बच्चों को पसंद रहती है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है करारा। तो काम हमारा हो गया है, आज बच्चों की छुट्टी भी है, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा हम भी चलेंगे, तो मैं तो तैयार हो गई हूँ, बस बच्चों को तैयार करके फिर निकलेंगे गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। बेल्ट मत लगाना बेटा, बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं है गर्मी पड़ रही है। नहीं रबड़ निकाल ले। अच्छा नहीं आता, मैं प्याज तेरी तो नहीं है, और पैसे ले चलना उनके लिए। हाँ, चलो बेटा ये टी शर्ट उतारो। माँ आप हमको लेके आओ बार। गाइस आज जब मैं गिरिराज जी के दर्शन कर रही थी ना, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि आज साथ में छोटे से गिरिराज जी और विराजमान है। जो गिरिराज जी हैं वो तो है ही, साथ में छोटे से गिरिराज जी आगे आगे आप देख रहे होंगे, वो गिरिराज जी भी हो। कितने प्यारे लग रहे हैं छोटे से गिरिराज जी, बस ऐसा मन कर रहा था बस ऐसे निहारते रहो। बहुत प्यारे गिरिराज जी लग रहे हैं। ये मैंने आज ही देखे हैं, क्योंकि मैं 2-3 दिन में आई हूँ, तो पहले मैंने ध्यान भी नहीं दिया और देखे भी नहीं। ध्यान तो जाता है, लेकिन मैंने देखे ही नहीं थे, शायद आज ही रखे गए हैं, विराजमान हुए हैं। तो अंदर भी आप देख सकते हो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है पूरा दानगट्टी का मंदिर, ये देखो। और जबकि मैं गई थी करीब 6 बजे के अराउंडिंग, और बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है पूरा मंदिर। यहाँ पे थोड़ी देर बच्चे बस खेलते हैं, 10-5 मिनट बैठते हैं, उसके बाद में फिर हम अपने घर के लिए आ जाते हैं। जो हमें मार्केट उसमें पड़ता है रास्ते में, तो जो हमें मार्केट से लाना होता है तो मैं ले आती हूँ। तो और गाइज एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, ये दोनों पति पत्नी हैं, जिनको 2-3 साल हो गए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते लगाते। अभी ये हमारे घर के सामने मतलब परिक्रमा निकलती है, तो घर के सामने हैं, अभी दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ना, शायद मेरे हिसाब से 108 होंगे गिरिराज जी की जो सिला होती है ना, उनसे परिक्रमा दंडवती कर रहे हैं। दोनों पति पत्नी हैं, और एज होगी करीब उनकी 70 के अराउंडिंग तो होगी आराम से। आप लोग देख पा रहे होंगे शायद, ये देखो आप। मतलब आज के टाइम में हम एक परिक्रमा लगाने में 1-2 बार सीढ़ियाँ चढ़ने में थक जाते हैं, मतलब बिल्कुल भी बस की नहीं रहती। और इनको देखो इतनी उम्र होने के बाद भी देखो बार बार उठना बैठना। और जब ये बाबा परिक्रमा करेंगे दंडवती, तो आप देखना है उठ के खड़े होते हैं प्रॉपर तरीके से, जैसे वर्जिश करते हैं ना एक्सरसाइज, उस तरीके से खड़े होके फिर बैठ के फिर दंडवती करते हैं। तो सच में यार, अब आज भी हमारे मतलब ब्रज में ऐसे साधु संत हैं, परिक्रमा करने वाले सब बहुत भक्तिभाव वाले लोग हैं आज भी।
तो गाइस कल मैंने राशन लिखा था क्योंकि दिवाली आने वाली है तो पूरा राशन का सामान आ गया है। यहाँ पे मैंने स्लैब पे रख लिया है। पता कर रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, कौन कौन सी नहीं आई हैं। जो चीज़ें नहीं आई हैं उनको लिस्ट बना के मुझे वापस देना है पापा को, क्योंकि जो नहीं आया वो सामान आएगा। तो फिलहाल तो मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अभी डिब्बों में सारा सामान रखा हुआ है। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि डिब्बों में सामान है उन्हीं में और भर देती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि जब तक वो पुराना फिर चलता रहता है, पुराना वाला नीचे दब जाता है, नया वाला ऊपर से चलता रहता है। तो इसीलिए अभी मैं इन सबको उठा के रख दूंगी। मैंने एक स्टोर बॉक्स बना रखा है उसमें, और 2 दिन में 3 दिन में थोड़े थोड़े दिन में खाली होते रहेंगे मसाले, कोई 8 दिन में कोई 10 दिन में, तब मैं इनको ऐसे भरते जाऊंगी छान छान के सबको। जो भी साफ करने की चीज़ें हैं वो साफ करके, और जो छानने की चीज़ें हैं वो छान के। तो फिलहाल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे मेरे लिए सौंफ और साबुत धनिया, क्योंकि मुझे उनको पीसना है, उन्हीं की ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे, तो उनका काम करना है। फिलहाल ये सारे काम कर लेती हूँ, और साथ में मुझे अभी नाश्ते की तैयारी भी करनी है, क्योंकि पतिदेव के आने का टाइम हो गया है। वो फिर शॉप पे जाएंगे और हम सब लोग नाश्ता करेंगे। फिर मुझे डॉक्टर को दिखाने भी जाना है मथुरा, तो इसीलिए जल्दी जल्दी से खाने पीने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर का ये है ना 2 घंटे 3 घंटे कितना टाइम लग जाए पता नहीं, इसीलिए। तो जितना राशन मुझे भरना है 1-2 भरने हैं वो भर लेती हूँ, बाकी का उठा के रख देती हूँ। मत मिला पहले में अभी आए ही है। हाँ। जब ही आए हैं। मंदिर साफ है वो कहीं खत्म है तो चाय की पत्ती ना ये नाश्ता पानी हो गया तू दूध तो हटा दे, कच्चा दूध रखो देवो बना रही है अभी तो बना रही है अभी 2 मिनट लग रहे हैं। अरे बन गए ना, फ्राई करने वो करने, आलू तो तले हुए रखे हैं। पहले तो बुला दे बना लेके आ जाऊंगी मैं, कपड़े पहन लो। साथ में मेरे खाने की तैयारी भी हो रही है। खाने में मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, पालक, कचरी मिर्च और आलू की सूखी सब्जी। आलू की सूखी सब्जी मैंने सुबह ही एक्स्ट्रा बना ली थी, क्योंकि आज बच्चों का लंच बनाया था ना, तो आलू की सब्जी ही भेजी है बच्चों को, तो मैंने एक्स्ट्रा बना ली थी कि फिर मुझे दोबारा नहीं बनानी पड़ेगी। वैसे तो मैं अक्सर कम ही बनाती हूँ, उतनी ही बनाती हूँ, मतलब बच्चे खा लेते हैं और सुबह पापा नाश्ता कर लेते हैं। 2 पराठे बना देती हूँ पापा को। पहले बीच में पापा ने बंद कर दिया था सुबह नाश्ता करना, लेकिन अब जब गरम गरम पराठे बनते हैं, अब थोड़ी सी सर्दी आ गई है ना, तो घूम के आते हैं तो थोड़ी भूख लग जाती है, तो फिर 2 पराठे 1 पराठे जो भी उन्हें खाना होता है वो खा लेते हैं। तो मैं 4 पराठे बना देती हूँ, तो 1 गाय का निकल जाता है, 4-5 पराठे निकालती हूँ बनाती हूँ, 1 गाय का निकल जाता है, बच्चे ले जाते हैं और पापा खा लेते हैं। साथ में थोड़ी सी सब्जी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। और ये अभी नाश्ता करेंगे सब लोग, उसके बाद में फिर जो बचा हुआ काम है फिर करूँगी। उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी अपने डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। और बच्चों की तबीयत भी मेरी, मतलब ये चीज़ मैं मतलब नोटिस करूँ या ना करूँ क्या है, पिछले 1 महीने से हम तीनों ही बीमार हैं, दोनों बच्चे और मैं। बीच में सही होते हैं 1-2 दिन के लिए, फिर ऐसी कंडीशन हो जाती है, बीच में 1-2 दिन सही होते हैं, फिर ऐसी हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है अभी इस टाइम पे, मतलब अपने आप को बीमार भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बीमार भी हैं, ये वाली कंडीशन है। तो डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी, उसके बाद में फिर देखते हैं आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो फिलहाल तो दिवाली का त्यौहार आ रहा है, दिवाली की तैयारी करनी है। कल अहोई अष्टमी है तो उसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि अहोई माता पूजती है, तो खीर पूड़ी सब्जी वगैरह सारी चीज़ें ही बनती हैं, इसलिए राशन का सामान दिवाली पे हमारे अन्नकूट बनता है, तो उसकी तैयारी होती है। तो इस बार हो सकता है तो आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँ मैं। फिलहाल तो ये सारा सामान स्टोर करके रख देती हूँ। जो सामान मैंने खाली नहीं किया ना डब्बों में, तो वो उनको पॉलीथीन के साथ में इसमें रख देती हूँ। इसमें सेफ रखा रहता है और इधर उधर फैलता भी नहीं है कि जगह भर जाती है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। जब भी राशन का सामान आता है जो एक्स्ट्रा रहता है, कभी डिब्बों में नहीं आ पाता है, तो मैं इसमें रख देती हूँ। सेफ रहता है, किसी चूहे का, कीड़े का, किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता, और फैला हुआ नहीं लगता पूरा कि किचन पूरी मैसी लगे, ऐसा भी नहीं होता है। इसको रख देती हूँ। जो मैंने टेबल लगा के रखी है ना, उस पर ऊपर की तरफ तो मैं जैसे कुछ भी सामान है वो आ जाता है, और अंदर उसमें एक और खन है, बोल सकते रैक, कुछ भी बोल सकते, उसमें मैं आलू की बास्केट वगैरह या ऐसी चीज़ें रख देती हूँ। तो स्पेस भी बना रहता है और साफ़ सफाई भी बनी रहती है।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो किचन को हमारे को गंदा होने से बचाती हैं। वैसे तो किचन का ये है कि सब दिन खाना बनता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। किचन को तो जितना आप साफ रखोगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑलरेडी फैला रहता है किचन तो यार। तो यहाँ पे ये मेरा काम हो जाता है कंप्लीट।